ओम शांति। आज बाबा के 29/7/21 के महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को राजाई और राजयोग दोनों को बड़ा स्पष्ट किया है, और वो राजाई जो हमें देने आया है उसको पाने के लिए राजयोग एक जरिया है। मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं कि कराते हैं? करते भी हैं, कराते भी हैं ना, कि नहीं? शिव बाबा, आज बाबा पूछ रहा है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? कहा बाबा ने, मैं प्रतिज्ञा कराता हूँ, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर दान देकर फिर वापस ले लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी बात पर बनी है ना, कि पहले तो क्या कहा था हरिश्चंद्र ने कि ठीक है महाराज, अगर आपने स्वप्न देखा है और मैंने स्वप्न में दान दिया है तो लाइए संकल्प कराइए, कर देता हूँ दान सारे राज्य का। लेकिन क्या हुआ? जब दक्षिणा के समय उनके मुख से निकला 1 सहस्त्र दक्षिणा ले आओ, बोला रुको राजन, कहाँ से ले आओ? राज्य तो दान कर चुके हो, तो राज्य के साथ राजकोष भी दान कर चुके हो, ये 1000 मुद्रा कहाँ से मंगा रहे हो? आखिर उस 1000 मुद्रा के लिए उन्हें स्वयं को बिकना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र को। सोचिए। तो बाबा ने कहा समझो, कहानी है इसके पीछे। हाँ, ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं। इनके पास आए हो? हाँ, वही कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग देते हैं। भारत में ही आते हैं ना, ये भारत भूमि है। अपनी भूमि से बहुत प्यार और बहुत रिगार्ड होता है। इतना होता है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में जाकर के शरीर छोड़ दे तो उसको यहाँ ले आते हैं, भले बाई एयर लाना पड़े। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि है। ये भी जानते हैं जिसको भगवान अथवा अल्लाह अथवा परमात्मा कहते हैं, उनके सामने तुम अभी बैठे हो, नाम तो ज़रूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते, ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो ज़रूर उनकी निशानी चाहिए ना। तो ज्योतिर्मय सत्ता की सब तरफ पूजा है। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र, क्या शिवलिंग दिखाते हैं ना, वो है सबसे ऊंच।
उनको अपना शरीर तो है नहीं, इसीलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने क्या करते हैं, कल्प कल्प हाजिर होते हैं। क्यों हाजिर होते हैं? शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे ना। स्टूडेंट्स को राजयोग सिखलाया जाता है, वह राजा रानी बने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी ही बादशाही पाई थी, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनकर राजा ही लेंगे। पढ़ाई की बात है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? बाबा कह रहा है, तुम जानते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर बनाते, इंजीनियर बनाते आदि बनाते हैं ना, तो वो तो मनुष्य हैं। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन भी बनाते और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया होगी ना। नई दुनिया में थोड़े ही क्या नहीं होगा, नई दुनिया में तो है ही राजा ही। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही ये पारलौकिक विचित्र बाप है ना, जिसके लिए तुम गाते हो, तुम्हें हो मातश्च पिता, तुम्हें हो बंधुश्च सखा, तुम्हें हो। तो बाबा ने कहा जिसके लिए तुम गाते हो, इस समय तुम जानते हो हम अपना पार्ट बजाने आए। जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते थे और तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए, चिट्ठी भी लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। ऐसा कभी सुना है? कोई की तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। अरे ऐसा तो सुना ही नहीं है। शिव बाबा जरूर में आकर, ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। सामने खड़े हैं, ऊपर में शिव बाबा है, ब्रह्मा में आकर के विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। सामने खड़े हैं, ऊपर में शिव बाबा है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। यह है प्रकृति जीत मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो बाबा ने कहा मेल फीमेल दोनों ही पढ़ते हैं। फीमेल भी जज और बैरिस्टर और डॉक्टर आदि बनती। इसी तरह ये प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वो है अलग। यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आते तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, भारत बिल्कुल ही जल मरता। यह नूंद है भारत को थमाने के लिए। भारत बहुत पवित्र था,
बहुत पवित्र था, अब फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो ही नहीं सकती। ये सब कहानियाँ बैठ बनाई। तो बाबा कह रहे हैं जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको सहज बिल्कुल याद के बल से कितना ऊंचा बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ करेंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी किया है, क्यों? याद करते हो ना, हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, तुमने भी यह आस कभी नहीं की कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। गाते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागे बाल। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। यह कोई जानते नहीं, यह अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुने हैं। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पतित से पावन और पुण्यात्मा बन रही है। सतयुग में तो सब पुण्यात्माएं, वहाँ कोई पाप आत्माएं होती हैं? होती ही नहीं है। यहाँ है। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्यात्मा कहा जाता है। पुण्यात्मा होते ही हैं सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्यात्मा समझते। वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। समझा? वहाँ तुम्हें ऐसी कोई दरकार नहीं रहती है। वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं। तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्यात्मा ही हो। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ दे देते हो, जिसको बलिहार कहना कहा जाता है। समझे? बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते पहले मैं बलिहार जाता हूँ, फिर तुम। बाबा किस पर बलिहार जाता है? शिव बाबा पे या हम बच्चों पे? बाबा कहते पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर तुमको 21 जन्मों की बादशाहत मिलती है। यह बातें तुम अभी अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो, घर में रहते हो, वहाँ मुरली जाती है क्या? दूर से सुनते हो। अभी तो क्या कर रहे हो? बाप के सन्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारा बाप हूँ। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से शिक्षा देती है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वो समझते नहीं है। तुम समझते हो। बरोबर हम 84 का चक्कर लगा कर वापस जाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है।
तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो, पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल से अर्थात याद बल से ही तुम चरित्रवान बनते हो। बाबा ने कहा राइट अक्षर है याद। ये योग शब्द तो शास्त्रों में डाल दिया है। स्त्री को पति अथवा पुरुष की पत्नी याद रहती। योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते हैं माँ में कम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो। याद करो, जितना याद करेंगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प का वर्षा मिलता है। शिव जयंती मशहूर है, जैसे बुद्धि क्राइस्ट आदि की जयंती में, वैसे ही निराकार शिव की जयंती है। वह ऊंच से ऊंच हो गया, कृष्ण जयंती भी मशहूर हो गई, परंतु वह तो बाबा ने कहा वो क्या हुआ, क्या आकर करते, यह किसको भी पता नहीं। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई न कोई नया प्रिंस ऐसा कर्म सिखाया होगा ना जो सतयुग का प्रिंस बना। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहाँ विकार की बात ही नहीं होती। बच्चा शुद्ध रहता, भगवान तो एक ही निराकार है। गॉड इज़ वन, बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा बाप से मिलेगा, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हो ना। बाप तो एक ही है जिनसे वर्षा ले सकते हो। सर्व भाइयों का भी सदगति दाता एक बाप है। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सदगति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है। वह बैरिस्टर आदि इसी जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर दूसरा पढ़ेंगे। तुम जानते हो, क्या जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हैं। वहाँ सतयुग आदि में कोई डॉक्टर आदि होते नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल में रहते हो, वहाँ तो कोई बीमारी नहीं होती। वहाँ तो तुम गर्भ महल में रहते हो। बहुत सजाएं जहाँ मिलती हैं तब पुकारते हैं हे भगवान जल्दी से इस जेल से बाहर निकालो। हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकार हमको दे देते हैं। सुना, यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई फिर फट से नहीं छूटेंगे। अंदर में डर रहना चाहिए कि हम विकारों का दान करते फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र की मिसाल है। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, वह लड़ाई लगेगी। ये 5 विकार हैं बड़े दुश्मन, उसमें भी मुख्य है एक, कौन सा, देह अभिमान। उसको दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, परंतु ये होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमानी सबसे तीखा है।
देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। क्या समझे? इसमें समय लगता है। साजन बिगड़ सजनियाँ जा नहीं सकती हैं। पहला साजन है, फिर है सजनियाँ। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था बने तब तक पुरुषार्थ कराना है। देह अभिमान में आने से फिर ये सब बातें भूलनी होती, क्योंकि फिर विकार आ जाता है। बाबा ने कहा तूफान तो बहुत आएंगे। विकार के संकल्प आए, भले आए, परंतु क्या नहीं करना, कभी भी कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना। तो बाबा ने कहा माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ। तो सन्यासी भी तो दिखे ना। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद मिल जाएगा। बाबा ने कहा कि ऊंच पद पाएंगे तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी मेहनत महिमा करते हैं, बल पवित्र भी रहे, परंतु योग भी तो चाहिए। पवित्र तो सन्यासी भी रहते हैं। पवित्र रहकर दिखाया तो ऊंच पद पाएंगे। तुम पर तो सब कुर्बान हो जाएंगे। समझा? बाबा भी महिमा करते हैं, बल पवित्र रहें, परंतु फिर भी योग तो चाहिए ना, योग भी चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा क्या होता है, योग में विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं तो ठीक है, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे, परंतु माया फिर भी अपना जोर तो दिखाएगी ना। माया बहुत वार करती है। बाबा समझाते ये सब होगा, घबराना नहीं, बहादुरी चाहिए उसके लिए, बहादुरी चाहिए, परंतु साथ साथ निरंतर भी याद रहे। हाँ, 5-5 फीट के गड्ढे खोदने से पानी नहीं मिलेगा। बोरिंग चाहिए 60 फीट लंबी। तो बाबा कह रहा है निरंतर याद रहे तो विकर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते उनको माया बहुत सताती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। क्या समझते हो, कैसे रहते हो? याद में रहने से विकर्माजीत बनोगे, विकर्म विनाश होंगे। यह बात बिल्कुल न्यारी कही गई है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है, यह भी समझते हो भगवान निराकार है, एक है, एक निराकार है, ना कि श्री कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बैठ कर के बातें लिख दी, ओखली से बांधा, ये किया, वह कोई बातें हैं नहीं। यह भी उनकी ग्लानि करते, इंसल्ट करते। कृष्ण में कोई अवगुण नहीं था। अरे चंचलता करना ये भी एक अवगुण है। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादित था। बाबा कह रहा मर्यादा पुरुषोत्तम था। उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। गाया भी जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। बोलो तुम्हारा गुरु और हमारा गुरु। हाँ बोलो, गुरु तो तुम्हारा, हमारा है नहीं। हम उनको न तो गुरु न ईश्वर मानते। पतित पावन तो एक ही निराकार है। साकार गुरु को कोई पावन पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परमपिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का
क्या पार्ट बचता है ये भी तुम जानते हो। ब्रह्मा द्वारा, बाप द्वारा, नॉलेजफुल तो बाप है ना, सुख शांति आनंद का सागर है, ये महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो ज़रूर बच्चों को भी देते होंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर बाबा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करना, इन कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई भी क्या नहीं करना, भूल नहीं करनी, गफलत नहीं करनी। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत रहना है। दूसरी पॉइंट है सदैव पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्मों के लिए दान पुण्य हो जाता है, दान पुण्यात्मा बन जाती है। वरदान है उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज होते हैं ना, तो उनका हर कर्म कला बन जाता है, वैसे ही कलाबाज शरीर के कोई भी अंग यहाँ से वहाँ जोड़ सकते हैं। जहाँ चाहे जितना समय चाहे उतना समय मोल्ड कर सकते हैं, यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो जितना समय चाहो जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। वाह क्या बात है, यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए उपराम रहें, समझा, और एवर रेडी बनो। जो आर्डर प्रमाण 1 सेकंड में शरीरी बन जाओ, युद्ध में समय न जाए। बाबा ने कहा यही सबसे बड़ी कला है। 16 कला संपूर्ण बनो। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति।